हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टू एट नावी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस नंबर 9 एंड 10 हमारे CDS 2023 का CDS 2 पेपर का। ठीक है, ये था सेट ए। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। ये दोनों क्वेश्चंस 9 एंड 10 मेरे ख्याल से 10 9 और 10 रिलेटिवली ये सबसे इजी क्वेश्चंस थे पूरे क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आपके बोर्ड्स में भी एंड कंपटीशन में भी क्वाइट स्कोरिंग होता है अगर उसका कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना बने। तो इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स, स्कोरिंग थिंग्स ऑलवेज, यूजुअली। ओके, ऑलवेज हम कभी कह नहीं सकते। खैर, सो अगेन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n नंबर्स। अब डेविएशन क्या होता है अगर याद होगा, n नंबर्स। ठीक है, फ्रॉम 10 एंड 20। 10 से डेविएशन और 20 से डेविएशन क्या है, a एंड b रिस्पेक्टिवली। 10 से है a, 20 से है b डेविएशन। ठीक है, n नंबर्स का। इफ b अपॉन a इज इक्वल टू -4 देन व्हाट इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स। भाई मीन निकालना है। तो आपको पता होगा कि भाई हम डेविएशन लिखते कैसे हैं। देखिए अगर आपको ध्यान होगा आपका अज्यूम्ड मीन वाला मेथड, तो बच्चों ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें ताकि आपको कंसेप्ट भी इसमें समझ आ जाए। तो देखिए आप हमेशा अपना डेविएशन लिखते थे, कहाँ गया, आप डेविएशन लिखते हैं। देखिए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या था यहाँ पे आपका अज्यूम्ड मीन, ए इसको हम ए एस लिख देते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये है क्वेश्चन में। तो एक्स आई माइनस ए एस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये है आपका डेविएशन। तो सपोज n नंबर्स है, तो अब जब n नंबर्स का डेविएशन लिखते हैं और फिर डेविएशन ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, द सम ऑफ द डेविएशन। सम बोल रहा है ना, देखिए सम ऑफ द डेविएशन बोल रहा है तो सम आएगा इनका सम। तो समेशन डी आई इज इक्वल टू समेशन किसका, एक्स आई माइनस समेशन ऑफ ए एस, मतलब अज्यूम्ड मीन का। अब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन का है, डेविएशन होता है भाई जिससे अंतर, जिसको माना हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर इसको 10 ले लें, ठीक है, ये है 10। तो देखिए समेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस 10। अब इसका समेशन मतलब ये देखिए ये 10 10 10 10 आ रहा है काफी बार। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर n नंबर्स है तो n टाइम्स ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, n इंटू 10 हो जाएगा। और समेशन एक्स आई और ये डी आई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इन सबको ये हमारे समेशन डी आई कितना है, ये हमें दे दिया है इफ द सम ऑफ द डेविएशंस, ये है हमारा, हमें दे दिया है 10 से है ये a इक्वल टू। ठीक है, समेशन एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई की देखिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसको फिलहाल समेशन एक्स आई ही लिख दीजिए माइनस एन टाइम्स ऑफ 10। अब अगर हम दोनों तरफ n से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, a अपॉन एन समेशन एक्स आई अपॉन अगर इसमें हर एक में डिवाइड कर दे रहे हैं समेशन एक्स आई अपॉन एन। एन है टोटल नंबर्स, तो एन अगर आपको याद होगा जो एन टोटल नंबर्स हो गए तो ये क्या होगी, बेसिकली होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये भी डिवाइड बाय एन। तो इसका मतलब a अपॉन एन, ठीक है, इज इक्वल टू आपका आ गया ये समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एफ। एफ ये होता क्या है, दरअसल आपका ये होता है आपका मीन, है ना। मीन यही तो है, समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एफ यही तो होता है मीन, इक्वल टू एक्स बार माइनस 10। ठीक है, तो इससे क्या इक्वेशन निकल के आई, आपकी आई इक्वेशन आई आपकी, देखिए सब एक ही तरफ ले जाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 10 उधर चल जाएगा, a अपॉन एन प्लस 10। ठीक है, ये आपका एक आया। अब जैसे 10 लिया है वैसे अगर हम 20 लेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स बार इज इक्वल टू बी अपॉन एन प्लस 20। जैसे 10 लिया वैसे ही 20 भी लेंगे तो भी इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन बनी, ये दो इक्वेशंस, अब इनको हम यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब जो रिलेशन भी दिया हुआ है कि b इज इक्वल बी अपॉन ए इज इक्वल -4, सो b इज इक्वल टू -4a, इसको यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में। हमारा देखिए तो हमारा क्या आया, दो इक्वेशन बनी, चाहे इक्वल कर लीजिए इसको, इनके दोनों राइट हैंड साइड वाले टर्म्स इक्वल कर लेते हैं। क्या, a अपॉन एन प्लस 10 इज इक्वल टू बी अपॉन एन के बदले -4a अपॉन एन लिख देते हैं प्लस 20। सारे a एक तरफ ले डालते हैं, 10 वाले नंबर दूसरी तरफ डाल देते हैं, तो ये -4 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। 5a अपॉन एन, दोनों का देखिए n कॉमन है तो n नीचे डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, 4a प्लस a 5a आ जाएगा। 5a अपॉन n इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है, राइट। तो हमारा क्या आ गया 5a, अब ये 5 और 10 भी कैंसिल कर देंगे, 5 1 5 5 2 10,
इसका मतलब हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 2n। ठीक है, a इज इक्वल टू 2n आया, इस इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए हमारा आएगा, मीन निकालना है तो हमारा आएगा, देखिए मीन x बार इज इक्वल टू ए क्या है, a अपॉन n। ए को चाहे 2n लिख लीजिए, चाहे n को 2a लिख लीजिए। a आया हमारा 2n अपॉन नीचे है n प्लस 10, n कैंसिल हो गया, 2 प्लस 10 कितना होता है 12। तो ये जो 12 है ये हमारा होगा यहाँ से आंसर 12, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि 12 हमारा आंसर हो गया इसमें। फाइन, अब इसमें क्या करते हैं, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, राइट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज m, मीडियन m है। हमेशा ध्यान दीजिए मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है सबसे बीच वाली वैल्यू किसका, सॉर्टेड डेटा, सॉर्टेड या अरेंज्ड। तो सबसे पहले तो ये डेटा अरेंज नहीं है, इसको हम करेंगे अरेंज, राइट। इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आएगा, आप देखिए आपका आएगा 1, फिर आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, वैसे डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं। 1 8, फिर है आपका 1 8, फिर है 12, फिर है 17 21 28 35 45 54 और 61। ठीक है, ये आपके अरेंज हो गए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑब्जर्वेशन है। हमेशा आपका मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है अगर इवन है, इवन नंबर है, क्योंकि 10 तो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी 10/2। एक तो होगी 10/2, होगी 5 और उसके अगली 5 के अगला क्या है 6। 5 और 5th और 6th वैल्यू का मीन वैल्यू, 5 और 6 नहीं, 5 और 6th वैल्यू का मीन डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो 5th वैल्यू का आंसर है 1 2 3 4 5, ये है 5th वैल्यू और ये है 6th। तो 21 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका मीडियन। मीडियन इक्वल दिस 28 प्लस 21 क्या हो गया 49/2, ये हो गया आपका 24.5, राइट, क्योंकि 50 का माइनस वो हो जाता है। खैर 24 माइनस 24.5 आ गया आपका आंसर, मीडियन। अब वो पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में मीडियन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 2m प्लस 5 क्या है, 2m प्लस 5। तो ट्वाइस ऑफ मीडियन कर दिए 24.5 का, अभी देखा है हमने, ये 49 आ जाएगा। ये 49 प्लस 5 कितना होता है, 49 प्लस 5 होता है आपका 54। फाइन, तो 49 प्लस 5 इज 54, 54 आपका आंसर है। यू कैन सी ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 54 टिक, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक, मैं सोचता हूं दीज टू आर द मोस्ट इजी क्वेश्चंस इन दिस होल क्वेश्चन पेपर। ये पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन थे और ये कंसेप्ट बेस्ड थे, हल्का सा लाइक प्रीवियस क्वेश्चन भी कंसेप्ट बेस्ड था। उसमें था डेविएशन, आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन डेविएशन का कंसेप्ट स्किप कर दिया होगा। फिर कहीं भी फ्रॉम इससे डेविएशन से क्या फंडा बन रहा है, तो डेविएशन का अगर फॉर्मूला पता है तो थोड़ा सा वो सोच सकते थे कि भाई उससे इतना अंतर आ रहा है, या लॉजिकली भी सोच सकते थे उसमें। खैर, तो इन दोनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा, और अगर ये आपको सॉल्यूशन समझ आए हो तो डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, हम इसी सीरीज में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्यूचर में भी। तो चलिए अगली बार मिलते हैं, टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।